हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है, 8:30 बज चुके हैं और मेरा काम हो गया है फिनिश। मैंने भाई नहा ली, पूजा वगैरह, मेरा नाश्ता भी हो गया, सबका हो गया ऑलमोस्ट। और मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और आज खाने में बनाया था, लंच में बनाए थे मैंने सिंपल पराठे, और इसकी ताई जी ने बनाए थे आलू चने। आलू चने हमने कल बनाए थे, तो उन्होंने भिजवा दिए थोड़े से। होता है, आपस में चलता रहता है हमारा, हम भी उनको देते हैं, वे भी हमको दे देते हैं। तो आप सोच रहे हो किस तरह की तरीके से सो रखा है तो भैया मैं तो ठंड में इसी तरीके से उड़ूँ, मेरे बस की फैशन करना कोना है। और टोपा में उड़ती नहीं, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होने लगा है टोप्पे से। मेरे सारे बाल ऐसे दुखे हैं ना, जैसे किसी ने कीट दी हो मुझे। तो फिर मेरे पूरे दिन सिर में दर्द रहा है, इसलिए मैं टोपा नहीं पहनती। टोपे मेरे पास है, 2 है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। बस इसी तरीके से सोल ओढ़ लेती हूँ, वही काफ़ी रहता है मेरे लिए। ठंड नहीं लगती इस तरीके से ओढ़ के भी सिर में। ये कहते हैं कि सिर में ठंड लगती है ना, नहीं लगती। तो गाइस आप ना, व्लॉग आज बहुत ख़ास होने वाला है, व्लॉग में बने रहना एंड तक। व्लॉग को स्किप कर करके मत देखा करो प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब करा करो प्लीज़। अपनी इस बहन का सपोर्ट बनाओ, ताकि आपकी बहन कुछ कर पाए। और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर मैं आती रहूँगी। तो आज आपको एक ऐसी जगह हम लेकर जाएंगे जहाँ आप देखकर मन खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी आज कहीं जाने वाले हैं। और कोशिश यही करेंगे कि आपको भी हम दिखाएं, जहाँ हम जाएंगे हम आपको भी दिखाएं। अभी फ़िलहाल तो कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। जब ये कोहरा हट जाएगा तब हम जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे, मतलब मेरे दोनों बच्चे और हम हस्बैंड वाइफ दोनों, ठीक है। तो वही, और मैं बता ही दूँ आपको कि हम कहाँ जाएंगे आज। हम जाएंगे आज खेत में काम करने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए पति का। जब अपने आप पे थोड़ा सा काम आवे ना, तो हाथ बटाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कल मेरे से इसी टाइम बोल रहे थे कि कल मेरे को एक मज़दूर करना है। कल शाम की बात है, हाँ, ऐसे ही हम बात सी कर रहे थे कि कल मुझे मज़दूर करना है एक। मैंने कहा किस लिए? कहने लगी खेत में पत्ते उठाने हैं, गेहूं में पत्ते पड़े हैं पॉपुलर के। पॉपुलर बोल रखे हैं ना वहाँ पर डोल में किसी किसी ने, तो उनके पत्ते हमारे गेहूँ में आते हैं। उससे गेहूँ सही नहीं हो पाते गेहूँ की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। जब काफ़ी सारे पत्ते ऊपर से पड़ जाते हैं तो होते नहीं। तो एक पट्टी सी है बस, ऊपर है बहुत लंबी। तो मैं बोली कि पत्ते तो मैं भी उठा सकती हूँ, पत्ते तो उठाने हमसे भी आते हैं। तो कहने लगे चल तो चलिए, मतलब ऐसे चल तो चलिए। मैंने कहा हाँ, मज़दूर करने को रहने दो, हम चलेंगे, मैं उठवा दूँगी पत्ते। रहे मेरे बच्चे तो वहाँ पर खेल जा रहे हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड पत्ते उठा के बाहर डाल देंगे। और आपको ना अपने खेत में घुमाऊँगी मैं कि हमारे गेहूँ कितने बड़े बड़े हो रहे। अब भाई सच में मेरा तो कभी कभी जब खेत में जाना बड़ा ही मन लगा है, मेरा तो बड़ा ही मन लगा है। ऐसे हल्के फुल्के काम करने में तो मेरा बहुत ही मन लगा है। तो आज हम उठवाएंगे पत्ते। और एक बार की बात है भाई, इन्होंने बोई मूली, अभी 3 साल पहली बात है। मूली बोली इन्होंने आध बीघे के लगभग, आध बीघे के लगभग मूली बोली। मूली हुई बड़ी बड़ी। तो कहने लगे आके एक मज़दूर करूँगा, वो तो पड़ेगा मूली, और मैं धो धो के इकट्ठी करता रहूँगा। मैंने कहा तुम मज़दूर क्यों करोगे, मूली तो मेरे से भी आवे पढ़नी। भाई मूली तो कोई छोटा बच्चा भी पढ़ सके है। गर्मियों का टाइम था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, ऐसा महीना था शायद, देखो भाई मेरे पक्का याद नहीं है, मई जून शायद ऐसा ही था, अप्रैल मई का हो बस। तो कहने लगे तू पढ़वा देगी? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़वा दूँगी, क्यों नहीं, मूली तो पढ़नी, करना ही क्या है भाई, मूली तो छोटा बच्चा भी पढ़ सके है। तो कहने लगे चल तो चलिए। तो हम ना कंटिन्यू गए 15-20 दिन तक, कंटिन्यू रोज़ जाते थे हम। किस टाइम? शाम के टाइम, सारी धूप निकाल गए। भाई धूप में देखो, भरी धूप में काम नहीं होता बिल्कुल भी। हम शाम के टाइम जाग रहे थे, और ऐसे जाग रहे थे हम 3-4 बजे से। 4 बजे से हम यहाँ से चल रहे थे, और उधर से हम आए थे 6, 6:30 बजे, 7 बजे भी आ जाते। चारों के चारों अपने विराजमान पर हुए सवार और चल रहे थे। तो हमने डेली डेली के डेली मूली पाड़ी। मैंने मूली पाड़ी, वे भी पढ़वाए थे मेरे साथ, मैंने भी पढ़वाई। और फिर मूली धोई आपस में दोनों ने मिलकर। फिर जाकर सुबह को ये मंडी में बेचे आए थे। क्योंकि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो अपने पास काम आवे वो करो, जो नहीं आता देखो वो तो मजबूरी है, लेकिन अपना अपने पति का हाथ बटाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं भाई हस्बैंड लोग भी, सभी के बहुत कड़ी मेहनत करके हम सब के लिए कमाते हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ बटाने का हक हमारा भी होता है, ठीक है। तो मूली वगैरह पाड़नी तो मुझसे आती है, जैसे कि पत्ते उठाने, मूली पाड़नी, बस यही काम आते हैं, ज़्यादा काम मुझे नहीं आते खेत के। जैसे कि छोलना वगैरह,
है ना, खोदना, छोलना, पुली वगैरह बांधनी, गोले बांधने, ये मुझसे नहीं आते क्योंकि हमने करे नहीं, मैंने नहीं करे घर पर भी अपने। बस ये हल्के फुल्के काम मैं करवा देती हूँ खुद से। मैंने कहा मजदूर लगाने को रहने तो मैं हूँ, मैं करवा दूँगी। तो आज भी वही हुआ। कल ये बोल रहे कि एक मजदूर करूँगा, मैंने कहा नहीं मत करो, पत्ते ही तो उठाने हैं, मैं उठवा दूँगी ना, क्या बिगड़ता है पत्ते उठाने में। पत्ते ही तो उठाने, पत्ते उठा उठा के गेहूँ से बाहर निकालने, बस इतना काम करना। और वो भी थोड़ी सी देर का ही काम है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का काम है बस, इससे ज़्यादा का वो है नहीं। तो उसके ऊपर क्यों मजदूर लगाया, हम तो हैं, हमारा क्या होगा। जब हम मजबूरी में कभी कभी काम नहीं आ सकते तो कोई फ़ायदा नहीं हमारा, ठीक है। तो मैं तो भैया ऐसे करवा दूँ, जब कभी ऐसे कोई हल्का फुल्का काम हो तो मैं खुद ही कह दूँ कि मैं चलूँगी, मैं करवा दूँगी। क्योंकि जब कभी कभी खेत में जाना है ना तो बहुत मन लगा है, बहुत मन लगा है। और ये हल्का फुल्का काम करने को मिला है तो जब तो पूछो ही ना, बस बहुत ज़्यादा मन लगा है। क्योंकि ज़्यादा काम हमारे से आता नहीं, हल्का फुल्का काम हम छोड़ते नहीं। अब हमने वो रूल कर लिया अपना। तो भाई आपने मेरी बात बहुत सुन ली होगी। अब हम आपको मिलाते हैं खेत में, ठीक है। तो इससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर हम जाएंगे खेत में। खेत में कोशिश करेंगे कि हम आपको अपने खेतों से मिलवाए, अपने गेहूँ को दिखाए किस तरीके से कितने बड़े हो रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पत्ते पड़े हैं। तो बने रहना ब्लॉग में। और भाई प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, अपनी इस बहन का सपोर्ट बनाओ, ठीक है। प्यारे प्यारे कमेंट करा करो। सो गाइस यहाँ पर मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये दीवार है, यहाँ पर तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ना दीवार पर कपड़ा मारती रहती हूँ। दूसरे तीसरे दिन जब भी मुझे कपड़े फैलाने होते हैं, उससे पहले या उससे एक दिन पहले मैं कपड़ा मार देती हूँ, तो कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। और यहाँ पर चाहे आप, मैं वाइट कलर के कपड़े भी डाल देती हूँ, बिल्कुल भी दाग नहीं लगते। तो इसीलिए मैं बेधड़क होकर यहाँ पर अपने कपड़े फैला रही हूँ। और आप देख सकते हो सारे कपड़े इसी दीवार पर फैलाऊंगी, क्योंकि नीचे ना कपड़े सूखते नहीं हैं, नीचे कपड़े नहीं सूखते, तो इसीलिए मुझे छत पर आना पड़ता है। सर्दियों में हम छत पर ही कपड़े फैलाते हैं, गर्मियों में हम नीचे ही सुखा लेते हैं। गर्मियों में हमारे कपड़े नीचे ही सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं सूख पाते, नीचे तार है ऊपर नहीं है। तो ऊपर जब ये दीवारें हैं तो हम इन्हीं से ही काम चला लेते हैं, इन पर ही हम कपड़े फैला लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर दीवार पर मैंने सॉक्स फैलाई थी अभी 3-4 दिन पहले। तो उनमें से 3 जोड़ी सॉक्स में से एक एक सॉक्स गायब। अब मैं अचंभा मान गई, मैंने सोचा कि गई तो गई, कहाँ गई, मैं इधर भी ढूंढूं, मैंने कई जगह ढूंढ ली, मुझे कहीं नहीं मिली। अब फिर मैंने सोचा उसे कौन ले गया, कौन लेगा। फिर उसके जस्ट 3 दिन बाद मैंने फिर देखा कि एक गिलहरी मुंह में सॉक्स लिए जा रही है छत की साइड। मतलब आप ये नीम देख रहे हो ना, दूसरी छत जो दिख रही है उस पे लिए जा रही। वो तो मेरी नज़र चली गई, जस्ट मैंने सोचा ओहो सॉक्स यही लेगी उठा के। तो फिर मैं गई तो खैर उसने एक सॉक्स वहीं पे छोड़ दी, फिर बाकी तो बेकार। तो मुझे फिर पता लगा कि ये तो गिलहरी लेके जा रही है उठा के, यहाँ से कोई नहीं उठाता। और ये मेरी बेटी का टोपा है पूंपू वाला, आप देख सकते हो ये गंदा हो गया था, तो मैंने इसको धो दिया, छत पर ऐसे ही डाल दिया। भाई ये ट्रेंडिंग टॉप पे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये तो इसके मामा जी ने दिलाया था इसको, मैं अपने घर गई थी, अपने मायके गई थी, 3-4 दिन रह आई थी वहाँ से। तो यहाँ पर आप हमारे यहाँ का व्यू देख सकते हो, कोहरा ही कोहरा है। और देखो चारों तरफ का हमारी छत के ऊपर का ये व्यू है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। वैसे एक बात है भाई, छत का व्यू एकदम मस्त रहता है। यहाँ पर ये खेत हैं, खेत खलियान देख सकते हो, हरियाली देखते ही मन सबका खुश हो जाता है। तो इसीलिए खेत वेत वगैरह भाई देखने चाहिए, जिसे नहीं मिलते देखने को उनकी तो मजबूरी होती है ना। अभी गाइस अब हम जा रहे हैं खेत में, बहुत खुशामद करने के बाद, वरना तो मना कर रहे थे कि तुम रहने दो, बस तुम यहीं रहो, तुम रहने दो, तुम यहीं रहो। मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, क्योंकि थोड़ा सा व्यू देख करना है कि कैसा है जंगल का। काफ़ी दिन हो गए, जाओ जब साल 6 महीने में एक बार जाते हैं ना, बहुत मन लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं खेत में। सो गाइज यहाँ पर हम अपने खेत में आ गए हैं। ये हमारा ही खेत है, वो तो दूसरे वाला खेत था जिसमें दूसरों के पत्ते आते थे, वे तो कटवा दिए। ये हमारे ही पॉपुलर के पेड़ है, तो यहाँ पर हम पत्ते चुगने के लिए आए थे। देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मन रहे हैं, ये कट्टा है, कट्टे में इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद हम बाहर डाल देते हैं जब ये भर जाते हैं।
तो हम दोनों में लग रही थी बाजी कि देखते हैं कौन सबसे पहले पत्ते साफ़ करता है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रही थी, करते करते मैंने कट्टा उठाया, अगली साइड रखा, ये पल्ली साइड जा रहे। मैं इनको बोल रही हूँ कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आओ ना, तुम्हारी तो शर्त लगी हुई है, तुम्हारी और मेरी, देखते हैं कौन जीतता है। तो ये पीछे से उठा के ला रहे हैं एक टहनी टूटी हुई, तो उसे उठा के ला के लगाएंगे। कह रहे थे कि ये तो हो जाता है, मैंने कहा हो जाता है, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा तो आप उठा के ले आओ और लगा दो। यहाँ पर ये आ गए हैं, मैंने कट्टे को रख दिया है अगली साइड क्योंकि ये भर चुका है। और फिर से मैं पत्ते चुगने लग गई हूँ, ये देख रही हूँ। ये मुझसे बोल रहे हैं कि ये तो हो जाते हैं, मैंने कहा हो जाते हैं, इनको हाँ, मैंने कहा तो आप इसको यहाँ पर लगा दो। ये देखिए हम अपने 2 बच्चों के साथ खेत में कार्य करते हुए, मेरे दो छोटे छोटे 2 बच्चे, अनमोल रतन, एक राम एक लखन। बोल जाओगे और चलो पत्ते थारी वाली सारा तो देखा कौन जीतता है। ले लिया उठा के पत्ते, ना पेट मार दो भाई, देख ले और ये पहले ही ये तेरे बाबा के लौंडे को ये लो भाई, मैं तो जीत गई। अरे आ गए पत्ते। करो डंगर सर तो कम डंगर सरसों निकालते हैं, उसका तेल बने, पेट जंगवा ए उसका तेल बना है पागल। चलो सरसों से ही तो तेल बना है, इतना ही, इसे नु भी नहीं पता ना दुकान करने का पता। वाकई में भाई कल को आऊंगा नड़वाऊंगे सब भाई, तो थोड़ा थोड़ा नड़वाऊंगे, 3 खोड़ी तो है। वेल चला देते क्यों थोड़ी सी कल को लगाना सर। ये था चलो गिल्ला, हाँ जाओ खेत गिल्ला। हाँ बेटा चल ए गुनगुन चल उन्हें बता